नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, व्यापम में होगी 50 से अधिक पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ में जो उपभोक्ता आयोग है, विधि आयोग है और साथ में आपके गृह विभाग है, इन तीनों में आपकी भर्तियाँ होंगी 50 पदों से संबंधित। पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हो और साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर भर्ती से संबंधित जो अपडेट है हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। बिना किसी देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले जैसे कि बताया था कि उपभोक्ता आयोग में कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसका जैसा कि ये जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये उपभोक्ता आयोग का है। उपभोक्ता आयोग में बेसिकली अगर हम देखें तो दो जो है अनुमति मिली थी। एक तो 91 जो पद निकला हुआ था जिसमें कि 84 पद खाद्य निरीक्षक के थे और उसी के साथ आप देखेंगे कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और उसके अलावा जो बोला चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट है, सहायक ग्रेड 3 है, इसके पद थे। टोटल वो 91 थे। तो ये जो अनुमति मिली थी 23 सितंबर को मिली थी और उसके पहले 20 सितंबर को ही आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जहाँ पे एक पद भाषा अनुवादक, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 11 पद, सहायक ग्रेड 3 का 25 पद, स्टेनोटाइपिस्ट का 4 पद, वाहन चालक का 3 और चतुर्थ श्रेणी का 39, ऐसा करके टोटल 83 पोस्ट जो है अनुमति के लिए मिल गई थी और ये व्यापम के पास आके रखा हुआ था। परंतु पूरा प्रस्ताव व्यापम के पास नहीं आया हुआ था। आज की डेट पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, टोटल 24 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे टोटल 11 पद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो यहाँ पे 20 सितंबर को जिसकी अनुमति मिली थी उसका है। और उसके अलावा जो है जो बोला चाहिए सहायक ग्रेड 3 का है, सहायक ग्रेड 3 का टोटल 13 पद है। इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल आपके 24 पद है और 24 पद में आप वर्गवार अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं। देखिए, अगर किसी वर्ग का वैकेंसी नहीं निकल रहा है तो वो सामान्य वर्ग से फॉर्म भर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन अगर देखिए, जरूरी नहीं, अगर कभी कभी होता है कि सामान्य वर्ग में भी वैकेंसियाँ नहीं होती तो जो सामान्य वर्ग वाला दूसरी जो वर्ग है उसमें नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे वर्ग वाले जो है सामान्य वर्ग में अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा कि एसटी का अगर वैकेंसी नहीं आ रहा है या ओबीसी का नहीं आ रहा है या एससी का नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, सामान्य वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं और इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो ये रही बात आपके, मैंने आपको जैसा कहा था कि खाद्य विभाग में अब जो खाद्य विभाग की बची कुची वैकेंसी जैसे कि भाषा अनुवादक है, स्टेनोटाइपिस्ट है, शीघ्र लेखन है, इस प्रकार से ये जो वैकेंसी हैं इसका क्या होगा। तो व्यापम में प्रस्ताव कंटिन्यू आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया है। जैसे जैसे बोला चीज़ें बनती जाएगी का मतलब पूरा जो उसका खाका है वो तैयार होते जाएगा, वो आपको मिलते जाएगा। आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग में 171 पदों पर जो स्टाफ नर्स का जो प्रस्ताव है वो अभी तक व्यापम के पास आया नहीं है। जैसे ही आएगा व्यापम उस पर जो है पत्राचार करेगा। फिलहाल अभी व्यापम के पास स्वास्थ्य विभाग का कोई भी चीज़ नहीं आया। अब रही बात, ये जो 24 अप्रैल को इसका एग्जाम है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसका जो एग्जाम है उपभोक्ता आयोग यहाँ पे आप दिख रहा होगा और यहाँ पे बताया गया है कि भाई महानदी भवन से 20/9/2021 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग प्रतिशोधन आयोग से जो है वो बोलना चाहिए अनुमति दिया गया था और उसके संबंध में ये जो है 24 अप्रैल को जो है इसका एग्ज़ाम रखा गया है और बाकी जो है दिशा निर्देश व्यापम की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसके लिए जो फॉर्म है 9 मार्च से भराया जाएगा। उसके बाद 9 मार्च से आपको इसमें फॉर्म भरना है। रही बात पटवारी का फॉर्म, तो आप भर ही रहे होंगे, जल्दी से भरिएगा। अब ये बात तो हो गई आपके वैकेंसियों की बात, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने देखा 24 अप्रैल को ही बोलना चाहिए 13 पदों पर नगर सेना जो विभाग है वो और 13 ही पदों पर विधि विभाग है वो, ऐसा करके टोटल देखे तो टोटल 50 पद होते हैं। इन 50 पदों पर सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो बोला चाहिए ये दोनों पद जो है वो देखने को मिलेंगे। मैंने आप सभी को कहा था कि लगभग 200 पद जो है इसमें 200 से 250 पद जो है संयुक्त भर्ती होगी, लेकिन इस भर्ती को टुकड़े टुकड़े में निकालने का देखिए पर जो व्यापम है वो टुकड़े टुकड़े में इसलिए निकालता है क्योंकि जब व्यापम भर्ती लेता है तो वहाँ पे पूरे के पूरे प्रस्ताव नहीं आते।
अगर पूरे प्रस्ताव का वेट करेंगे तो व्यापम का जो शेड्यूल रहता है, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी प्रवेश परीक्षा होनी है, तो उस चक्कर में क्या है वो चीज़ें लेट हो जाएंगी। इसी वजह से व्यापम अपने टाइम टेबल के अनुसार, ऐसा भी नहीं है कि व्यापम रिमाइंडर लेटर नहीं भेजता, विभाग को बकायदा जो व्यापम है रिमाइंडर लेटर भेजता है कि भाई आप लोगों ने ये बताया इसके जानकारी पूरा दीजिए तब हम वैकेंसी निकालेंगे। ये सारी चीज़ें इस वजह से जैसे जैसे प्रस्ताव आते हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आगे जो है संयुक्त भर्ती होगा, क्योंकि फिर से अभी 3 से 4 विभाग का जो फिर है जो आया हुआ है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 का है। फिलहाल ये तो जो है 20 सितंबर की जो अनुमति मिली थी उसका है। अन्य विभागों से भी जो अनुमति मिली है उसके लिए भी जो संयुक्त भर्ती है वो भी होगी आपको आने वाले टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि एक साल में 2 से 3 से 4 बार हो सकता है संयुक्त भर्ती, क्योंकि ये है विभाग की लेट लतीफी जो है बोल सकते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो जूनियर इंजीनियर भर्ती से संबंधित, तो इसका जो डाउट है आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई देखो 50 पद है। 50 पद देखा जाए तो बहुत है, क्योंकि आप देखे होंगे कि खाद्य निरीक्षक के 84 पद थे, और इसी प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 दोनों मिला के जो है 50 पद है। योग्यता को मैंने आपको कई बार बता चुका है। जो नई योग्यता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसमें मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट मांगा गया है। मुद्रा लेखन कहाँ से प्राप्त करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कैसे प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है। रही बात अब जूनियर इंजीनियर भर्ती से संबंधित, तो देखिए जूनियर इंजीनियर भर्ती में ऐसा है कि व्यापम जो है आज या कल तक, मैक्सिमम बोल रहे हैं कि 10 मार्च तक जो है वो वेट करेंगे। अन्यथा जो 24 अप्रैल का जो सेकंड पाली है, 24 अप्रैल के जो सेकंड पाली में स्टेनोटाइपिस्ट का जो है वो एग्जाम ले लिया जाएगा, स्टेनोटाइपिस्ट और शीघ्र लेखन का। अगर जो विभाग से क्लैरिफिकेशन नहीं आता तब की स्थिति में, मैं आप सभी को यही बता रहा हूँ कि 10 मार्च मैक्सिमम बोले हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये सरकारी काम है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस सप्ताह तक जो है व्यापम पूरा का पूरा वेट करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो बताया गया है वो 10 मार्च तक जो है व्यापम विभाग से जो जानकारी मिल रही है या जो भी दिक्कत है उसका वेट करेगा। उसके बाद जो है वो अन्यथा जो है स्टेनोटाइपिस्ट या शीघ्र लेखन का जो भर्ती है वो 24 अप्रैल को द्वितीय पाली में कर देगा, जो कि आप सभी को मैंने बता दिया है कि कौन से विभाग से खाद्य उपभोक्ता जो आयोग है उसमें से जो स्टेनोटाइपिस्ट है शीघ्र लेखन है उसके लिए। तो ये जो है आप लोगों के लिए अच्छी भी खबर है, और कहीं ना कहीं इंजीनियर भाइयों और बोलना चाहिए डिप्लोमा भाइयों की वजह से जो है ये सभी सारी चीज़ें हो रही है। तो आप सभी देखिए, अब मैं आप सभी को फिर से समझा रहा हूँ, आपसी जो सहमति है, आपसी भाईचारे से इस जो जूनियर इंजीनियर भर्ती है उसको होने दीजिए। अन्यथा जो है आप ही की भर्ती जो है लेट लतीफ़ी होगी, बाकी की भर्तियाँ आते जाएगी कंटिन्यू। तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, ये सब छोड़ के सिर्फ आप अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। तो यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था कि देखो भैया कंटिन्यू वैकेंसियाँ आ रही है, चारों तरफ वैकेंसियाँ हैं, आप सभी सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करिए। तो यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था आप सभी को। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।